नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्री चैनल सूरज के रिव्यू में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी मूवी की जो बहुत ही खास है। आपको ध्यान होगा एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले जिसका नाम था अंधाधुन। वो मूवी दर्शकों में इतनी ज़्यादा चली थी क्योंकि इस तरह का थ्रिलर मूवी और इस तरह की कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज इससे पहले लोगों ने नहीं देखी थी। तो दोस्तों उस मूवी को दर्शकों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया था क्योंकि इस तरह का मूवी इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था। इस तरह के थ्रिलर मूवीज बहुत कम ही देखने को मिलते हैं हिंदी वर्जन में। बात करेंगे आज मैरी क्रिसमस मूवी की, जिसमें लीड रोल में आपको कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति दिखाई देते हैं। ये शायद फर्स्ट टाइम इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। कैटरीना का तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम तमिल मूवी का डेब्यू है। तो बात करेंगे इस मूवी की, इससे क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मेरे तरफ से इस मूवी को क्या रेटिंग रहेगा, इसी के साथ मूवी का क्या स्टोरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मूवी किस तरह का है, सारी चीज़ें बताऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मूवी के डायरेक्टर की, कास्ट की। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन जी ने। श्रीराम राघवन ये उसी मूवी के डायरेक्टर हैं अंधाधुन, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। इस मूवी के राइटर हैं श्रीराम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूजा लड़ा, अनुकृति पांडे, ये मूवी के मेन जो राइटर हैं। मूवी का प्रोडक्शन रमेश तौरानी, जया तौरानी, संजय राउतरे, केवल गर्ग इन्होंने किया है। मूवी के मेन स्टार रोल में आपको दिखाई देते हैं कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति। मूवी की सिनेमेटोग्राफी मधु नीलाकंदन ने की हुई है। मूवी का जो एडिटिंग है वो पूजा लड़ा सूरती ने किया हुआ है। मूवी का जो म्यूजिक दिया है वो प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो टिप्स ऑफिशियल इसका प्रोडक्शन कंपनी है, मैच बॉक्स पिक्चर्स और टिप्स ऑफिशियल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पेन मरुधर एंटरटेनमेंट, यूएफओ मूवीज और लाइका प्रोडक्शन इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मूवी की रिलीज डेट की बात कर लूँ तो ये 12 जनवरी को आपको सिनेमाघरों में हिंदी और तमिल दोनों ही वर्जन में दिखाई देने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मूवी के मेन लीड कास्ट की। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैटरीना कैफ ने इस मूवी में मेन लीड एक्ट्रेस का रोल किया है, जिनका साथ देने वाले हैं विजय सेतुपति। इसके अलावा मूवी में आपको अश्विनी कालिस्कर, राधिका आप्टे भी दिखाई देने वाली है। मूवी बेसिकली एक थ्रिलर मूवी होने वाला है, तो इसलिए आप इस मूवी से उस तरह के एक्शन की या मिर्च मसाले की एक्सपेक्ट ना कीजिए। आप इस मूवी से एक अच्छे मूवी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर आप थ्रिलर मूवीज लाइक करते हैं तो ये मूवी आपको इम्प्रेस करेगी। मूवी की बात कर लूँ तो देखिए कैटरीना कैफ ने ये मूवी आई थिंक जनवरी 2021 में साइन किया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में सारी चीज़ें धीमी हो गई, बंद हो गई, तो उस वजह से ये मूवी का थोड़ा सा डिले हो गया। मूवी को इससे पहले विचार किया जा रहा था कि 23 दिसंबर को रिलीज किया जाए, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ की वजह से इसे थोड़ा डिले और कर दिया गया और इसे अब 12 जनवरी 2024 को रिलीज करने के लिए ये मूवी आपके सामने आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी। मूवी की बात कर लूँ तो देखिए ट्रेलर पे आ जाते हैं हम। ट्रेलर में हमें क्या क्या दिखाया गया है और किस तरह से दिखाया गया है। ट्रेलर में बेसिकली हमें जैसे ही शुरू होता है तो दो लोग दिखाए जाते हैं, कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति। दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं और ऑब्वियसली बात है ये एक दूसरे के मंगेतर हैं या फिर हस्बैंड वाइफ है, इस तरह का हम मूवी में हो सकता है हमें देखने को मिलेगा। मूवी में दोनों की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। ट्रेलर के स्टार्टिंग के ही आप देखेंगे 30 से 40 सेकंड के जो स्टार्टिंग का है ट्रेलर का पोर्शन, वहाँ इन दोनों को ही मेन हाईलाइट किया जा रहा है, इन दोनों की लव स्टोरी को हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन अचानक से ही ट्रेलर में बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है, एक मर्डर हो जाता है। बीच में यहाँ राधिका आप्टे जी का भी एक छोटा सा ट्रेलर में रोल दिखाया गया है और यहाँ पूरी मर्डर मिस्ट्री को जो होता है ना, एक तरह का सस्पेंस क्रिएट होना, मर्डर हो जाना, फिर मर्डर में क्या इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं विजय सेतुपति उसमें कहीं इन्वॉल्व है या उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ट्रेलर से हमें पता लगता है। आपने देखा होगा अंधाधुन मूवी, तो वहाँ भी स्टोरी उसी टाइप का था कि एक मर्डर हो जाता है। मर्डर होता है एक औरत के हस्बैंड का, जो मतलब कि एक बहुत बड़ा जो नामी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका मर्डर हो जाता है और उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो खुद पता होता है, वो खुद
मतलब कि मर्डर की सारी जानकारी होने के बावजूद भी उसे ढकने की, छुपाने की कोशिश करता है। और उसके बीच में जो अपने आयुष्मान खुराना है वो फंस जाते हैं और उसी को लेके पूरी स्टोरी कैरी होती है। तो उस तरह की स्टोरी मैं भी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का हाथ तो नहीं होगा इस मर्डर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों उस मर्डर के चक्कर में फंस चुके हैं और उन्हें शायद कोई स्टोरी पता भी है, लेकिन वो शायद रिवील नहीं कर सकते, और इसी के आसपास ये मूवी घूमती है। मूवी के जो प्लॉट है, मूवी की जो स्टोरी है, वो थोड़ी सी बैक ऑफ द टाइम दिखाई जा रही है। मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आजकल के मॉडर्न टाइप की है। थोड़े से जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे वो पुराना वाला उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, और काफ़ी मोबाइल फोन्स वगैरह ये इतने मूवी में नहीं दिखाए गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी बैक ऑफ द टाइमलाइन, पीछे की टाइमलाइन ली गई होगी। तो उस तरह हिसाब से मूवी का शूटिंग किया गया है, उसी हिसाब से आपके सामने स्टोरी को परोसा जाएगा। मूवी की जो मेन डायरेक्शन की बात करूं, मूवी की एक्टिंग की बात करूं, तो यहाँ पर विजय सेतुपति भाई काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। वैसे भी विजय सेतुपति कभी भी आप देखिएगा सस्पेंस रिलेटेड मूवीज़ हो, वायलेंस रिलेटेड मूवी हो, थ्रिल मूवीज़ हो, वहाँ पर एक अच्छा कैरेक्टर अपना अदा करते आए हैं और करते ही हैं। इस मूवी में भी सेम मैं उन्हें देख पा रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छे दिखाई भी दे रहे हैं। कैटरीना कैफ की बात करूं तो उनका रोल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कैटरीना कैफ को स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि उन्हें एज ए लीड एक्ट्रेस साइन किया गया है। इस मूवी की जो मेन लीड एक्ट्रेस है, जैसे कि अंधाधुन में आपने देखा होगा तब्बू को मेन लीड में रखा गया था, तो उस तरह से यहाँ भी मुझे कैटरीना कैफ से वो सेम टाइप के रोल की उम्मीद लग रही है। बाकी सारी चीज़ें मूवी आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। ट्रेलर से कोई स्टोरी इतनी ज़्यादा रिवील नहीं हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर रिवील हो रहा है कि एक सस्पेंस रिलेटेड स्टोरी है और एक किसी मर्डर के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, और उसको लेके ही पूरी मूवी का जो स्टोरी है उसी के बेस्ड होने वाला है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को रेटिंग रहेगा 10 में से 8.5, और बिजनेस रेटिंग भी मैं उतना ही दूंगा। आने वाले टाइम में पता लगता है मूवी किस तरह का बिजनेस करने वाली है। ये एक हमारे इंडियन सिनेमा के लिए रिवोल्यूशनरी मूवी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मूवीज़ मैंने बहुत कम देखे हैं। कई सालों में शायद 1 बार 2 बार रिलीज होते हैं, क्योंकि लोग क्या है, इन मूवीज़ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और जो एक अलग ही ऑडियंस को ये मूवी एड्रेस करता है। क्योंकि सारे ऑडियंस सोचते हैं हम एंटरटेनमेंट होंगे, एक्शन सीन होंगे, सीटियाँ बजाएंगे, लेकिन कुछ मूवीज़ थोड़ी दिमाग से सोचकर और सस्पेंस रिलेटेड होते हैं, तो बहुत वो अलग ऑडियंस को एड्रेस करती हैं। तो ये मूवी एक रिवोल्यूशन हो सकती है। मूवी काफ़ी इंडियन सिनेमा की एक अलग टाइप की मूवी आप मान सकते हैं, जैसा अंधाधुन में हमने देखा। तो मूवी आने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा क्या स्टोरी है मूवी में और क्या क्या चीज़ें हैं जो जानने जैसी हैं, देखने जैसी हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।